बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, ये हम स्ट्रक्चर चार्ट एक क्वेश्चन करने वाले हैं 9618 पेपर। ये मैंने उठाया हुआ है 2-3 कंपोनेंट 2-3 और पेपर भी मई जून समर का 2-3 ही है, यानी 23 ईयर का ही है। तो इट सेज पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी प्रोग्राम कंटेन्स प्रोग्राम मॉड्यूल्स विद हेडर्स एज फॉलोज। इनमें से कोई भी चीज़ आपके कंसर्निंग नहीं है, लाइब्रेरी प्रोग्राम वर्ड को फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं। कंटेन्स प्रोग्राम मॉड्यूल्स मीन्स प्रोसीजर या फंक्शन विद हेडर्स का मतलब है उनके डिफाइन करने वाले पार्ट का पहली लाइन, उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन या प्रोसीजर डेफिनेशन की पहली लाइन। सो नाउ दिस इज़ व्हाट इट सेज। प्रोसीजर है मॉड्यूल एक्स, नाम है उसका, और कोई पैरामीटर ना पास हो रहा ना कोई चीज़ रिटर्न हो रही है। प्रोसीजर मॉड्यूल वाई है, ये इसका नाम है मॉड्यूल वाई। प्रोसीजर एक कीवर्ड है, इसी तरह फंक्शन है कीवर्ड है नीचे। ये प्रोसीजर या फंक्शन का नाम ब्रैकेट के अंदर बाय रेफ कोई चीज़ जो है ना वो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर या डेटा पास हो रहा है। वेरिएबल आर ए जिसका नाम है और उसकी टाइप इंटीजर है, एस ए उसकी टाइप रियल है। और रियल वाला जो है ये एस ए वाला, इसके साथ कोई बाय रेफ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट ये बाय वेल पास होगा। आप पूछ सकते हैं कि सर बाय रेफ बाय वेल का क्या डिफरेंस है। सो बिफोर आई विल प्रोसीड लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। बाय रेफ मीन्स के फंक्शन के अंदर जो आर ए वेरिएबल या वैल्यू पास करेंगे उसकी कॉपी नहीं पास होगी, बल्कि एक्चुअल वेरिएबल उसी को रेफरेंस कर रहा होगा। बाय रेफ का मतलब बाय रेफरेंस, तो उसकी लोकेशन या उसका एड्रेस या एक्चुअल वेरिएबल वही पास हो रहा है। तो इसके अंदर प्रोसीजर या फंक्शन में जो भी इसके ऊपर चेंज होगी, प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशन होगी, तो वो इसी पे अप्लाई होगी, ठीक है। यानी ये एक्चुअल एक ही बंदा जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज रहा, अपनी कॉपी नहीं भेज रहा, बल्कि खुद जा रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम में उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो वो उसके साथ ही होगा। ये वाला जो अपना कोई हमशक्ल या अपना असिस्टेंट या अपनी कॉपी भेज रहा है एस ए, तो इसके साथ अगर बाय वेल लिख भी दें तब भी वो कॉपी जाएगी, और अगर ना लिखें तब भी कॉपी जाती है, ठीक है। तो ऐसे के अंदर फंक्शन में जो भी चेंज होगा वो एक्चुअल ऐसे जो बाहर पास हुआ तो उसमें चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके फंक्शन के अंदर उस चेंज का इफेक्ट होगा। सही है। ये बात हम जब फंक्शन प्रोसीजर कुछ लिखेंगे वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर हो सकती है, वरना आप जो है मेरी अदर वीडियोज़ रेफर कर लेंगे। ओके, नाउ थर्ड वन प्रोसीजर ओवरले। इनको हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम देखेंगे असल में करना कि यहाँ पढ़ लें मॉड्यूल एक्स एंड मॉड्यूल वाई आर बोथ कॉल्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओवरले। मॉड्यूल ओवरले ये पढ़ा हुआ है, एक्स एंड वाई इसके नीचे कॉल होंगे, तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है। चलो देखते हैं। कंप्लीट द स्ट्रक्चर चार्ट। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इनके अंदर इनके नाम लिखने हैं। लेट्स जस्ट से पहले वाला, अब ये कॉलिंग हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए ये वाला रिटर्न को शो करता है, कोई चीज़ रिटर्न हो रही है फंक्शन के अंदर से या प्रोसीजर के अंदर से, ठीक है। ये भी रिटर्न हो रहा है, बट ये ब्लैक स्पॉट क्यों है, फिल्ड सर्कल क्यों है इसकी टेल पे, वो बूलियन वैल्यू रिटर्न होने को शो करता है, ठीक है। कोई बूलियन चीज़ रिटर्न, बूलियन का मतलब है यस या नो आंसर रिटर्न, ट्रू या फॉल्स, इस तरह स्वैप है यानी कुछ इस तरह यस या नो रिटर्न हो रहा है। और ये जो नीचे की तरफ एरो है इसका मतलब है इस फंक्शन से इस फंक्शन में, इस फंक्शन ये जो कॉल हो रहा है इसके अंदर ये वाली वैल्यू पास हो रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ इन्होंने प्रोसीजर फंक्शन के स्केयर ही खाली नहीं छोड़े हुए जिसको हमने फिल करना है, बल्कि कोई वैल्यूज़ अगर पास हो रही हैं तो उन्होंने ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे ये एरोज़ भी लगाए हुए ही हों, ये भी मिसिंग हो सकते हैं। तो आपने सारी स्ट्रक्चर चार्ट कंप्लीट करना, ओके। और सिरे से नया बनाना तो शायद कभी मैंने नहीं देखा, स्ट्रक्चर चार्ट सिरे से बनाना। फ्लो चार्ट ऑल टुगेदर फ्रॉम द स्क्रैच, खाली पेज दिया वो बनाना हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर चार्ट फ्रॉम द स्क्रैच यानी कुछ भी ना दिया वो बनाना हो ऐसा नहीं देखा। सो आपको फिल ही करना होगा। तो अब आप देखेंगे उसने सबसे पहले आपको बता दिया कि एक्स एंड वाई जो है ओवरले से कॉल होते हैं। तो अगर मैं ओवरले जो है वो उसमें कोई चीज़ पास नहीं हो रही तो आई कैन एज्यूम कि पहला वाला फंक्शन जो है ना ये ओवरले ही है। आई कैन यूज़ दिस ओवरले, इस तरह करके लिख देंगे आप इसके अंदर नाम, ठीक है जी। फंक्शन में नाम लिख दिया हुआ। अच्छा, उसके बाद अब नीचे एक्स एंड वाई कॉल हो रहे हैं। अब हम खुद से ये नहीं कह सकते कि लेफ़्ट साइड वाला एक्स होगा या ये वाई होगा, ये हमें नहीं पता अभी, इसके लिए हमें इसको देखना चाहिए। ओके, सो बाय द वे एक चीज़ आप जो है ना वो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी ऑर्डर में ही चलें। अगर आपको कोई हिंट मिल रहा है, जैसे कि हमें पता है कि ये नीचे जो है ना ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो अगर ऊपर कहीं पे रिटर्न बूलियन हो रही है तो इसका मतलब वो ये वाला फंक्शन है। देखें ज़रा, ये देखें क्या रिटर्न इंटीजर, तो ये नहीं है। ये देखें क्या रिटर्न बूलियन,
तो हमें यहाँ से ये आइडिया हो रहा है कि ये जो ये हम बाद में देख लेते हैं, आर ए आर बी, इंटीजर और बूलियन, और ये रिप्लेस का फंक्शन जो है ना वो ये वाला। और कोई आप कहेंगे सर आप कैसे पता चला, क्या पता हमें कहीं और भी जो है वो बूलियन खुद से भी तो ड्रॉ करना पड़ सकता था ना। फॉर एग्जांपल ये ले, हो सकता है अगर कोई और बूलियन रिटर्न हो रहा था हम खुद से ये ड्रॉ कर लेते इस तरह करके, क्या ख्याल है। तो क्योंकि एक ही रिटर्न हो रहा है और एक उसने खुद ही दिया हुआ, तो इसलिए मुझे पता लग गया कि ये, इससे मुझे हिंट मिल गया, तो मैं इसको पहले फिल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं। सो दैट वाज रिप्लेस और रिटर्न्स बूलियन, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ इस वाले फंक्शन का, इसका नाम मैं रिप्लेस रख लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसमें यहाँ बात ख़त्म नहीं है, अब इसको आपने अगर टच किया तो इसको पूरा करें। रिटर्न तो ये कर रहा है बूलियन तो साथ में आपको बूलियन लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न में कोई चीज़ नहीं लिखनी होती। लेकिन पास करते हुए आर ए इंटीजर टाइप का और आर बी जो है वो बूलियन टाइप का, इसको पास हो रही है, तो आपने इसको ऐसे शो करना है। यहाँ पे आप इस तरह कुछ ड्रॉ करके ऐसे करके सर्कल बना लें, ठीक है। ये बंदा नहीं है बल्कि इस तरह का एरो जैसे बाकी, और एक और एरो बना लें ऐसे, ऐसा आप सही बना, ऊपर वाला भी ऐसा ही था। तो दिस वन इज़ आर ए और आर भी असल में बूलियन है, तो आपको इस सर्कल को फिल कर देना चाहिए, समझ गए। सो दिस इज़ नाउ कंप्लीट, ये वाला पार्ट सिर्फ। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि ओवरले पहला हम अज्यूम कर रहे थे, उससे मॉड्यूल एक्स कॉल हो रहा है। तो मॉड्यूल एक्स में आप देखें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही, और ये वाला अगर ओवरले से कोई फंक्शन कॉल हो, अगर मैं इस, यानी मैं अगर, ये तो मुझे पता है इनमें से कोई एक एक्स है और ये वाई है, कोई या ये एक्स है और ये वाई है, तो लेकिन जो है अगर मैं इसको एक्स एज्यूम कर लूँ तो एक्स को तो कोई चीज़ पास नहीं हो रही, तो फिर ये इसके लिए नहीं है, ये इसमें खाली छोड़ा हुआ, तो हाँ ये एक्स हो सकता है। तो उसका पूरा नाम क्या है, मॉड्यूल एक्स। सो we can say this one is module x because does not accept any parameter and does not return anything, ऐसे करके शैल लिखा हुआ तो मॉड्यूल एक्स, ठीक है। दोबारा वेरीफाई कर लें, मॉड्यूल एक्स जो है वो ना तो कोई रिटर्न कर रहा है चीज़ और ना इसमें कोई वैल्यू, ये देखें ब्रैकेट में पास हो रही कोई चीज़ भी नहीं। हाँ, मॉड्यूल वाई उसने बताया हुआ, तो मॉड्यूल एक्स एंड वाई दोनों ओवरले से कॉल होते हैं, तो ये दूसरा वाला फिर मॉड्यूल वाई ही होगा। तो मॉड्यूल वाई बाय रेफरेंस आ रही है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देख लेते हैं। मॉड्यूल वाई लिखेंगे, उसके अंदर एक वैल्यू आर ए और एक वैल्यू एस ए, और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो आर ए जो थी बाय रेफरेंस और इंटीजर टाइप की है, और दूसरी रियल टाइप की। तो असल में जो ये एस ए है ना, आप ये पूछ सकते हैं कि सर आप कैसे पता चला कि ये एस ए है, बताता हूँ। और इसके अंदर इसका नाम भी लिख दो, वो हमारा मॉड्यूल वाई था। सो दिस वन इज मॉड्यूल और ये है वाई, ठीक है। अब दूसरी रहेगी आर ए। आर ए जो था बाय रेफरेंस इंटीजर पास हो रहा था। अब इसको ज़रा आप गौर से देखेंगे, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। चीज़ तो कोई ऐसे करके पास हो रही है, मैं इस साइड पे मुझे नहीं लिखना चाहिए था, बट रीज़न है मैं क्यों लिख रहा हूँ। ऐसे करके करें, यहाँ सर्कल बना दें, यहाँ आप सर्कल बना दें, तो ये है आर ए। बट सिंस दिस इज़ बाय रेफरेंस, तो बाय रेफरेंस के लिए आपको ऐसे करके एक एरो बनाना है, जिसका मतलब ये है, अब इसको समझ लें, इसका मतलब ये है कि आर ए पास होगा, उसमें जो चेंज होगी वो इसी में वापस रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे शो करेंगे। ये आप कहेंगे सर ये वाला एरो वापसी का तो हमेशा रिटर्न को शो करता है, तो वैल्यू तो रिटर्न नहीं हो रही। यहाँ मॉड्यूल वाई में आप देखें कोई चीज़ रिटर्न तो नहीं हो रही, देखिए आगे कुछ रिटर्न नहीं लिखा हुआ, इनमें लिखा हुआ रिटर्न्स यहाँ तो नहीं। फिर मैंने ऊपर का एरो क्यों बनाया, मैंने ऊपर का एरो नहीं बनाया, मैंने असल में डबल साइड के एरो बनाए, बीच में एक सर्कल है। ये रेफरेंस बाय रेफरेंस पास होने को शो करता है कि अगर इसमें फंक्शन में इस वेरिएबल के फंक्शन के अंदर पास होने के बाद कुछ चेंज होगा तो इसी में रिफ्लेक्ट होगा, तो एक तरह से वो रिटर्न होना ही है, ठीक है। तो वो इस तरह शो करेंगे। अच्छा, और तो हमने इसमें कुछ मिस नहीं किया, जो शुरू करें उसको देखें पूरी तरह। हमने दो वैल्यूज थी, दोनों को पास किया, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आई बिलीव एक ही रह गया नीचे ये वाला, तो जो बचा हुआ है देख लें कि वो इस पर फिट होता है। वो हमारे पास बचा हुआ है ये रीसेट का फंक्शन, रीसेट टी ए वैल्यू पास हो रही है, रिटर्न भी इंटीजर ही हो रहा है, तो उसका नाम है रीसेट।
जी कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, ये इंटीजर समझ लें जो रिटर्न हो रहा है, और एक हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके एरो बना के, और उसका नाम, फंक्शन का नाम तो रीसेट है, उसका नाम हमारा टी ए है, ठीक है। तो टी ए, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर बूलियन के लिए ये है तो इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग और करेक्टर सब के लिए क्या ये खाली वाला? हाँ जी, सब के लिए ये खाली वाला ही है। यानी ये जो एम्प्टी सर्कल है ये बाकी सब डेटा टाइप्स के लिए है, चाहे पास हो रहा चाहे रिटर्न हो रहा, और ये जो है फील्ड वाला ये सिर्फ बूलियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका नाम था रीसेट, ये लीजिए इस फंक्शन का नाम रीसेट रख दें। दैट्स इट, यू हैव कंप्लीटेड द डायग्राम एंड यू हैव गॉट हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स। ओ माय गॉड, बहुत कम नंबर है। हाँ इससे मुश्किल भी हैं, इसका कोई बी पार्ट या सी पार्ट नहीं है। वो ए पार्ट था तो ये निस्बतन आसान क्वेश्चन था मेजर 23 के 23 कंपोनेंट में। सो नेक्स्ट वीडियो करते हैं।